से चलते हैं उनके कार्यक्रम में। और प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपो जी, श्रीमती उधेश्वरी पैकरा जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती निरूपा सिंह जी, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, प्रदेश बीजेपी के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, सरगुजा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री रामकिशोर सिंह जी, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, श्री हरविंदर सिंह टीनी जी, श्री देवनारायण यादव जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, मेजर अनिल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ललन प्रताप जी, श्री सावित्री दिनेश साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत लखनपुर श्री विजय अग्रवाल जी, सभापति जिला पंचायत, इस रेंज के आईजी श्री दीपक झा जी, कलेक्टर अजीत बंसल बसंत, एसपी श्री राजेश अग्रवाल, सीओ जिला पंचायत विनय अग्रवाल और एएसआई के अधीक्षक डॉक्टर एम काली मुथु जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राधा रवि जी, श्रीमती रेमुनिया करियाम जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री सिद्धार्थ सिंह देव जी, श्री विनोद हर्ष जी, श्रीमती अरुणा सिंह जी, श्री अखंड विधायक सिंह जी, श्री प्रबोध सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह मरकाम जी, श्री नंदा जी, श्री आलोक दुबे जी, अंबिकेश केसरी जी, अनिल प्रताप जी और मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, किसी का नाम छूट रहा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। और रामगढ़ महोत्सव के समापन के अवसर में उपस्थित सभी आसपास के क्षेत्र के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, अधिकारीगण, हमारे कलाकार बंधुगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को रामगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 50 साल से भी ज्यादा समय से आप लोग रामगढ़ महोत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये पता चला कि मुख्यमंत्री के रूप में आने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये सौभाग्य दिलाने के लिए मैं हमारे पर्यटन धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूं। उनका बहुत आग्रह था कि आपको रामगढ़ महोत्सव में जाना ही पड़ेगा, बहुत आग्रह था और आज वास्तव में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच यहाँ पर आकर। और ये जो सीता बेंगरा है, जोगी मारा गुफा है, इस सब को हम लोग जाके देखे हैं। बहुत सुंदर ये जगह है और ये सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं। तो वास्तव में आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है। और
शायद इस साल पहली बार इस समारोह का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो आपके विधायक जी को, हमारे मंत्री जी को जाता है। इनके प्रयास से ये महोत्सव इतना भव्यता लिए हुए है और आगे हम लोगों का प्रयास होगा किसी भव्यता के साथ हर साल रामगढ़ महोत्सव मनाएंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं को आप सब लोग सुने हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, विकास भी और विरासत भी, विकास तो कर ही रहे हैं और विकास कैसा हुआ है आप सबको बताए हैं हमारे मंत्री जी कि मात्र अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने 13 जून को हमारी सरकार के 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। आपका सिर्फ ये सरगुजा जिला, इस सरगुजा जिला में 2387 करोड़ रुपया से ज्यादा का विकास काम हुआ है और अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 45,567 काम ये 2.5 वर्षों में आपके सरगुजा जिला में, जहां पर हम लोगों का 3 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर विकास का काम हुआ है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में एक रूपता होता है और इसलिए आज पूरे देश की जनता का विश्वास हमारी पार्टी, एनडीए, बीजेपी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये सब हम 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। 2.5 साल में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो आपके सभी काम होंगे और उस वादा को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं और ये 2.5 वर्षों में मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार में 18 लाख हमारे प्रदेश के गरीबों के साथ अन्याय हुआ था। सबका एक सपना होता है कि एक अच्छा घर हो, लेकिन घर के हक से वंचित किया गया था। 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से और इसके लिए पिछली सरकार में सरगुजा से ही मंत्री थे, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री को आग्रह किया था कि गरीबों का हक आप मत छीनिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए आप पैसा दीजिए। और भारत सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिलाई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो उस समय के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, उनको मकान नहीं दे पा रहा हूं, ये कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आज हमारे जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा, वो हमको चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री के नाते कि आपने मात्र 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन हो गया है और
10 लाख से ज्यादा मकान बन चुका है। ये मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं। हर रोज 1600 मकान बन के तैयार हो रहा है। कितना? 1600। 1500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास एक दिन में बन के तैयार हो रहा है। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा सरकार में काम करने का ये अंतर है। हम लोग जो बोलते हैं उसको करते हैं। आज खाली 18 लाख गरीबों का मकान ही नहीं, बल्कि जो बस्तर क्षेत्र है, आप सब लोगों को मालूम है कि वो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा है कि केरल प्रदेश से बड़ा है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। वहां भी बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रहा और विकास वहां पहुंचा नहीं। कोई जा नहीं पाते थे। ये नक्सली लोग वहां विकास को रोकते थे, रोड बनने नहीं देते थे, वहां बिजली पहुंचने नहीं देते थे, वहां आपका कोई काम होने नहीं देते थे, स्कूल अस्पताल खोलने नहीं देते थे, विकास को रोक के रखे थे। और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, उन्होंने ठान लिया कि इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उसके लिए डेट भी घोषित कर दी। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। लेकिन आज हमारे जवानों के अदम्य साहस, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। आज एक जो असंभव सा काम, ये समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, आज नक्सलवाद को हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। तो वो क्षेत्र में भी आज विकास के काम हो रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में भी विकास के काम हो रहे हैं। तो ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। वहां पर नक्सलियों के लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराएं। और जैसे जैसे उनकी मांग आ रही है, उनको मकान देते जा रहे हैं। 6,000 से ज्यादा जो पुनर्वासित नक्सली हैं, उनका मकान बन चुका है। और जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा है, बिरहोर है, कमार हैं, बैगा हैं, अबूझमाड़िया हैं, उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से मिला है और 2-2 लाख का उनका मकान बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 2.5 साल के अंदर कितने गरीबों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। आज किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस था, बचा हुआ था, उसको कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिए। हम लोग 2023 में ही 25 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आज महतारी बंधन योजना चला रहे हैं। 28 किस्त दे चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। 1,000 रुपया हर महीना उनको देते हैं। आज बस्तर भी नक्सल मुक्त हो रहा है, तो वहां भी 20,000 से ज्यादा माताओं को अभी 2 किस्त उनका भी भेज चुके हैं। आज रामलला दर्शन योजना, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और आप सबको मालूम है
कि 500 साल के संघर्षों के बाद हमारे कितने हिंदुओं के बलिदान होने के बाद आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो जो खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को हुई है वो खुशी शायद किसी को नहीं होगी, काहे कि हम लोगों का प्रभु श्री राम से गहरा नाता है। अपने 14 साल के वनवास काल का 10 साल प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बिताए और आज इसलिए हम लोग यहाँ रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। ये 2.5 साल में 49,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेके आ चुके हैं और लगातार हमारे मंत्री जी राम भक्तों को भेज रहे हैं रेल में। और कभी जो वापस आते उनसे पूछिएगा कि कैसी व्यवस्था रहती है, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपनी व्यवस्था में भी जाते तो शायद इतना अच्छा दर्शन नहीं कर पाते, इतना अच्छा हमारे राजेश अग्रवाल जी व्यवस्था करते हैं। अभी 1000 लोगों को सोमनाथ भेजे थे, अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश के 1000 लोगों को सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में भेजे थे। तो इस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, कहे कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम को भी डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, जिसको कांग्रेस की सरकार बंद कर दी थी।